अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज फ्राइडे है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लोग प्लान कर लेते हैं। मैं हमेशा वीकेंड पे ये सोचती हूँ कि अब मैंने आज ये करना है, वो करना है, और इस तरह वीकेंड का पता ही नहीं चलता। आजकल तो वैसी सर्दियाँ, दिनों का पता नहीं चलता, सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है, और टाइम ऐसे गुजर जाता है। कहा जाता है कि दिलों पर लफ्ज़ नहीं बल्कि लहजे जो हैं वो असर करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। जब आपका लहजा अच्छा होगा, आपका बात करने का तरीका अच्छा होगा, तो वो लोगों को कहते हैं ना, मीठी ज़बान से अपने दिल जीत लिया जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि ज़्यादा मीठी ज़बान भी हो तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है, टू गुड टू बी ट्रू हो जाता है जब आप बहुत मीठे हो जाते हैं। लेकिन जो है यही तरीका है, यही दुनिया में देखा जाता है कि अपनी बात मनवाने का एक बहुत अच्छा तरीका है अपने अल्फाज। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जब आपकी ज़बान अच्छी होगी, आपका लहजा अच्छा होगा, तो लोग आपसे मुतासिर होंगे, रिश्ते बनेंगे, कनेक्टिविटी होती है इससे। अब मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरा लहजा, जहाँ मुझे लगता है, मैं आई थिंक आई हैव अ वेरी लाउड वॉइस एंड मेरा तरीका बात करने का ऐसा है कि लोगों को लगता है कि मैं लड़ रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं लड़ नहीं रही होती, बट मेरी हाई पिच वॉइस है, तो वो शायद लोगों को शायद लगता है कि शायद मैं लड़ रही हूँ या ऐसे बात कर रही हूँ। तो कुछ लोगों के बहुत ज़रा ऐसे बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बात करने का तरीका अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है। और मेरे ख़्याल से कि वो जब आपको कोई मिलता है तो वो यही देखता है कि यार इस बंदे के बात करने का तरीका कैसा है। इखलाक से जो है वो भी एक बहुत मैटर करता है। ज़रूरी नहीं कि आपने, अगर आवाज़ ही आपकी तेज़ है और आपका दिल अच्छा है या आपका इखलाक अच्छा है, तो वो भी लोगों को मुतासिर कर जाता है कि आप कितना लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है, हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो उसमें क्या बात आ जाती है कि आपको हक होना चाहिए, आपको ये हक हासिल होना चाहिए कि अगर आप अपनी बात से किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसे कन्वे कर दें। अब उसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच देखी जाती है थ्रू फिल्म, थ्रू आर्ट, थ्रू म्यूज़िक। बहुत सी मीडियम्स हैं जहां आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपना कर सकते हैं। आपको ये हासिल है, आपको हक है कि आप ये कर सकते हैं। बट कहीं कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, बहुत जगह लिमिटेशंस होती हैं। तो आपने देखा होगा कि अब सोशल मीडिया हमारे लिए एक फ्रीडम ऑफ स्पीच देखी जाती है, एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी दिल की बात कर देते हैं। अगर हम कोई भी पॉलिटिकल बात भी है, कोशिश करते हैं कि हम वैसे प्लेटफॉर्म्स में ना करें, लेकिन आके हम बात कर सकें। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया है कि हम ये बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखा ये जाता है, जब ज़्यादातर आप देखें, लोग इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाने लगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेशन को अलाउ करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये ना करें कि आप कुछ भी लिख दें, कोई भी बात लिख दें। दैट इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कि आपने लोगों को देखा होगा, ट्रोलिंग कर रहे हैं तो गालियाँ लिख दी, बदतमीज़ी लिख दी। मतलब मैं तो आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फेस करी हूँ, क्योंकि मैंने कुछ 3-4 दिन पहले, कल भी मैंने बताया कि मैंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें मैंने ऐसे मजाक में, बिकॉज द वे आई टॉक एंड पीपल नो कि अनफिल्टर्ड हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, विच इज़ रॉन्ग। अगेन इट्स नॉट राइट कि आप कुछ भी बोल दें। आपको यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर यू से समथिंग। बट आई थिंक मैं कह तो रही हूँ, बट मैं जब बात कर रही होती हूँ फ्लो में वो बात निकल जाती है। और मैंने कहा कि कोई एक दो ऐसी बातें कर दी तो लोगों ने उसमें मुझे सिर्फ लोगों की जहनियत पे हंसी आती है कि आपने एक क्लिप देखा तो आपने तारीफ़ों के पुल बांध दिए, और आपने एक क्लिप देखा जो एक मजाक की चीज़ मैंने कही, उस पर आपने मुझे इतनी बातें लिख दी। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट गुड, कि यू हर्टिंग समबडी। सो ट्राई नॉट टू हर्ट समबडी विद योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि लोग आपको याद रखें, लोग आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप यूज़ करें या प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो कोशिश करें कि अच्छी बात करें, लेकिन आज़ादी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। आप अपनी दिल की बात करें, या आपको लगता है एज अ सिटीज़न, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही तो ज़रूर करें इस बारे में बात, लेकिन तरीके से करें, ताकि ना किसी को हार्म हो और ना आपकी जो है वो ऐसी कोई पोजीशन हो जाए कि आपको टेंशन हो कि मैंने ये बात क्या बोल दी, अब तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे।
जब आप कुछ बोलने लगें 10 दफ़ा सोचें, और फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, हमारे घरों में भी होना चाहिए। देखिए हम जब छोटे थे तो हमारे घर में शायद हमारी बात को इतनी अहमियत नहीं मिलती थी, या हमें इतनी हमारी से नहीं थी कि वी कुड पार्टिसिपेट अपने घर के मामलात में या अपने बड़ों को कुछ कहने के लिए। लेकिन आजकल के बच्चों के साथ पेरेंट्स का रवैया ऐसा है कि दे वांट देयर किड्स टू गेट इंडल्ज, कि आपने अगर कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की है एंड यू थिंक दैट योर सन और योर डॉटर इज़ गिविंग योर राइट एडवाइस, तो आप उनकी बात सुनें, उनकी ओपिनियन मैटर करनी चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट अगेन एक बाउंड्री होनी चाहिए। बच्चा भी अगर बात करे, उसको अगर फ्रीडम मिल गई है बात करने की, तो वो ये देखे कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ या मैं किसी बड़े से बात कर रहा हूँ। तो अब कुछ ज़माना चेंज हो गया है, बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें देखते हैं जो उनको लगता है कि घर में ये चीज़, अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी, जैसे मेरे माई किड्स आर वेरी मच लाइक दिस, कि वो मुझे कहते हैं अम्मा ये बात आपने गलत की, यू शुड थिंक बिफोर यू से। मैं कभी कभी नहीं सोचती। तो बच्चों की ओपिनियन को समझना चाहिए। बच्चों की अगर वो कोई बात करें तो उसको फ्रीडम ज़रूर लें, बच्चों को दें, ये इतनी लिबर्टी दें कि वो बात करें, बट इसको गलत उसमें ना लेके जाएं, उसका गलत इस्तेमाल ना करें, मिसयूज़ ना करें। एनीवेज़, क्योंकि आज हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा जो है उस पर हम बात करेंगे कि क्यों आजकल के दौर में हम लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जबकि लोग सप्रेस नहीं होते, वो कहीं ना कहीं कोई कोना ढूंढ लेते हैं लिखने के लिए। अब टिकटॉक ही देख लें, आप इंस्टाग्राम देख लें, कहीं भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, कहीं भी आप कोई ऐसी चीज़ लिखें या बोलें, लोग लाइन से नीचे चीज़ें आपको 10 समझा देंगे कि आपने इस तरह बात की, आपने गलत बात की। तो दैट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि उनको कोई कुछ कह नहीं रहा और वो कर सकते हैं बात। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे पर्सनल ब्रांडेड कोच हैं यहाँ पे, जिनसे हम बात करेंगे। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो एंड शी इज़ अ लाइफ कोच ऑल्सो, एंड शी विल टेल अस कि हम इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सईदा नाजिया, प्लीज़ कम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good. Good morning Please to have a you seat. and all the viewers. क्या चल रहा है आजकल? बस मैं तो सुन रही हूँ आज का टॉपिक और काम चल रहा है। ब्रांडिंग जो हम करवाते हैं, हाँ. पर्सनल ब्रांडिंग, कि आप अपनी छाप कैसे बना सकते हैं, आप Yes. मुनफरिद कैसे हैं लोगों से। And that's so new. So- मतलब नाजिया, honestly, this is the second time I'm meeting Nazia, and Nazia, मुझे ये पर्सनल ब्रांडिंग कोच जो है इसको थोड़ा सा elaborate करें for our viewers. बेसिकली हमारी शनाख्त, हर बंदा दूसरे से मुनफरिद है, लेकिन अपनी एज, अपनी यूएसपी आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, अपने आप को अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, विच इज़ रेप्यूटेशन। Yeah. जो आपने सोशल मीडिया की बात करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आज का टॉपिक है, हर बंदे की एक रेप्यूटेशन है। Yes. एंड वर्ड्स, द पावर ऑफ स्पीच Yeah. जो इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, इट कैन मेक और ब्रेक यू। Yeah. सो अपनी इमेज को, अपने वर्ड्स को, अपनी बाउंड्री सेटिंग की भी आपने जो बात करी, और अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करना, दिस इज़ व्हाट अ ब्रांडिंग कोच बेसिकली गाइड्स यू एंड टेक्स यू थ्रू लाइफ। कि अपने एज को, आपके अंदर कोई एक क्वालिटी होगी जो आपने अपनी नेगेटिव्स तो आइडेंटिफाई कर ली कि मैं बगैर फिल्टर के बोल देती हूँ और मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन वो एक पॉजिटिव क्वालिटी भी ये है कि यू आर अनबैशड एंड यू आर नॉट अफ्रेड टू वॉइस योर Yes, ओपिनियंस। yes. सो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन वे करें, सो बहुत थिन बाउंड्री है कि इस पे ओवरस्टेप कर जाऊंगी तो किसी की दिल आजारी हो सकती है, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं मेरी बात को। लेकिन इफ आई एम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ सेल्फ सेंसरशिप, सो इट स्टेज विद इन दैट। लेकिन व्हाट पीपल परसीव यू एज के ये अनफिल्टर्ड है, ये आउटस्पोकन है। सो वो कभी-कभी ये भी सुनने को मिलता है कि इट्स अ गुड थिंग कि शी इज वेरी ब्लंट, शी इज लाइक, बट अगेन आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, और आई थिंक आपको इतना ब्लंट होना भी कभी-कभी नुकसानदेह हो जाता है, लेकिन जरूरी भी है। जरूरी है बिल्कुल, बिकॉज पॉलिटिकली करेक्ट होना भी एंड अपने ओपिनियंस को वॉइस ना करना बिकॉज ऑफ सम फियर। जो आज के स्पेसिफिकली टॉपिक के हवाले से बात करूं तो आपकी ये पर्टिकुलर ब्रांडिंग है जो आपने खुद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई की हुई है, उसी को कोच भी आपको गाइड करने के लिए मदद करता है। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सेल्फ एनालिसिस करें। Yes. अगर आप अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करें और आप अपनी खुद से सलाह नहीं कर रहे कि आप में क्या गलत है और आप क्या इसको बेहतर बना सकते हैं, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि विद इन कुछ टाइम पीरियड के बाद से, लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई थिंक यू शुड ग्रो, इवॉल्व। आप बेहतरी की तरफ इवॉल्व करते हैं कि अच्छा ये मुझसे गलत हुआ,
अब मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं ये नहीं करूँगा या मैं करूँगी, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, जब व्हेन पीपल कम टू यू, ज़्यादातर आप क्या देखती हैं कि जब आप एक इमेज बिल्ड कर रही हैं, कहाँ हमारे यहाँ कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? बेसिकली हम जो आप विल कम बैक टू अगेन द सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, उसकी एम्पावरमेंट तो आ गई है, लेकिन उसकी सेंसिबिलिटीज और उसकी सेंसिटिविटीज हमें नहीं यूज समझ करना आई। नहीं आया। देखिए, जैसे मेरे आपसे बात करने का या बिहेव करने का एक पब्लिक स्पेस में एक एटिकेट होता है, एक डेकोरम होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करना। सो जब मेरे पास कोई आएगा, उसकी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर डीप डाइव करने के लिए मैं माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पे आई हैव टू पेनिट्रेट। सो मैंने पहले तो आई हैव टू लिसन टू यू। हम कम्युनिकेट करने को सिर्फ समझते हैं कि बोलना, मगर जब मैं अच्छी लिसनर नहीं हूँ तो आई कैन नॉट ग्रास्प कि मुझे किस तरह आपकी एनालिसिस और आपकी इवैल्यूएशन में, आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में और आपकी ग्रोथ में आपको असेसमेंट देनी है। So I have to hear you out, and then I have to figure out on a very deeper soul level connect करना, emotional उसके साथ क्वेश्चन पे deep dive करना, then I will be able to assess कि आपको किस चीज़ की एलिमेंट्स की ज़रूरत है और कहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बिल्ड हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसमें बहुत से लोग, कॉन्फिडेंट लोग भी मैंने देखा है कि वो शैटर्ड होने लगते हैं या वो शेक कर जाते हैं। तो हाउ टू बिल्ड दैट, हाउ टू मेंटेन दैट, इस पे हम बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम बात कर रहे हैं, और सबको आज़ादी होनी चाहिए बात करने की, लेकिन उस आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जिनका मैं बड़ा वेट कर रही थी, और कभी ये लाहौर गई हुई थी, कभी ये कहीं गई हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, मेरे साथ एक ड्रामे में अभी काम कर रही हैं। वी आर को एक्टर्स, एंड बहुत मज़ा आता है। हर एनर्जी, हर वाइब एंड द वे शी टॉक्स, आई लव हर। अगर वो सेट पे नहीं होती तो मुझे मज़ा नहीं आता, और मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं इसको ज़रा बोलूँ ना कि आज जो हम टॉपिक पे बात करें, आई थिंक शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, और बहुत मज़ा आएगा उनसे बातें करने में। वेरी प्रिटी, बबली, बहुत ही मज़े की शिजा खान हमारे साथ हैं, अ वंडरफुल एक्ट्रेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमना। आई थिंक यू हैव ओवरडन इट अ बिट। नहीं, आई हैवंट। आई थिंक मैं तो इससे ज़्यादा बोलना चाहती थी। जो शिजा जो मज़े की बातें कर रही होती है सेट पे, वो तो हम और करेंगे। शिजा, क्या चल रहा है आजकल? आमना, अभी आपके साथ ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि आपने ऑडियंस को बताया, एंड आई एम ऑल्सो हैविंग अ ब्लास्ट। यू आर सच अ पॉजिटिव सोल, और आपके साथ ही आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ ऑन सेट, और रिलेट भी करती हूँ बहुत, और हम थोड़ी गॉसिप्स भी करते हैं। हम काफ़ी गॉसिप्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं बता तो रही हूँ, मुझे लोग कहेंगे मैं इतना ज़्यादा उस पॉडकास्ट के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने उसमें ये भी बोला कि सब गॉसिप करते हैं, हेल्दी गॉसिप करते हैं। हार्मफुल गॉसिप जो करते हैं ना, वो डेंजरस लोग होते हैं, लेकिन हेल्दी गॉसिप करना कोई बुरी बात नहीं है ना शिजा? हाँ, वी आर नॉट वन ऑफ दोज जो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, फ्रीडम है हमें कि हम बात कर सकते हैं। शिजा, अभी ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, एक तो मेरे साथ चल रहा है, उसके अलावा ख़त्म हो गए या कोई नए साइन किए हैं? उसके अलावा एक प्रोजेक्ट ऑन सेट था, आई जस्ट गॉट डन विद दैट, और इंशाल्लाह यू गाइज विल गोना सी इट वेरी सून। और उसके अलावा आप वाला प्रोजेक्ट ऑन सेट है, और इसके साथ शूट्स भी चल रही हैं। हाँ, शूट्स भी चल रही हैं, एंड समथिंग इज गोना कम वेरी सून एज वेल। हाँ, ये जो समथिंग इज गोना कम है ना, ये मैं भी जानना चाहती हूँ, ये मैं पूछूंगी क्या आने वाला है। और शिजा, अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले किसी चैनल पे देखा, मुझे शिजा ने कहा मैं आपके तो शो पे आ रही हूँ, लेकिन मैं शो से थोड़ी ऑफ हो गई हूँ। ये क्या चक्कर है, ज़रा मुझे बताएं ना। आई थिंक आमना, आई थिंक आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी पे है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो पिछले दिनों मैं एक शो पे गई थी, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी किया क्योंकि था। ये डर रही थी आने से, मैंने कहा मेरे से तो ना डरो एटलीस्ट। हाँ, बिकॉज होता ये है कि जब आपको बुलाया जाता है ऐसे शोज पे, ये शो तो मेरा अपना शो ही है एक तरह से। आई सो वांटेड टू कम हियर, और मैं वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करना चाहती थी कि आपको जब भी लोग शोज़ पे इनवाइट करते हैं, चाहे आप किसी भी डोमेन से हैं,
आप अपना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, एक बात करने का तरीका होता है, आई थिंक एक्सप्रेशन होता है। हाँ, वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी चैनल पे बैठ के उर्दू में या इंग्लिश में बात करें। आई थिंक लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज बैरियर से हम बहुत आगे निकल आए हैं। Yes. और उर्दू इंग्लिश हो कुछ भी हो, आपको ये देखना होता है कि ऑडियंस कैसे आपसे रिलेट कर पा रही है, आपसे कनेक्ट हो रही है। हाँ। और आई थिंक ऐसा कहना, एक बहुत सीनियर एक्टर बैठे हुए थे वहाँ, तो उन्होंने अचानक से होस्ट मुझसे बात कर रही थी एंड ही वाज लाइक, इतनी इंग्लिश तो ना बोलो, आधा पाकिस्तान तो तुम्हें समझ नहीं पाएगा। It's none of anybody's business. And I was तो like, आपने कहना था जिस चैनल पे मैं बैठी हूँ वो तो पूरी दुनिया में देखा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी देखा जाता है। कैसे कहती, I wasn't आप having कह freedom सकती- of speech, I wasn't having। You should have used it. I was about to, लेकिन जो होस्ट थी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ब्रेक पे भी उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग सीनियर एक्टर्स को बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट देते हैं, बहुत हम प्रोटोकॉल देते हैं, और ये उन्हीं का एक ट्रिब्यूट का ही शो है। सो आई वाज लाइक, अगर ये ट्रिब्यूट का शो है तो आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया? Am I just a showpiece? And I don't want to appear in any show where I would feel कि यार they are using me as a showpiece. So today the freedom of speech topic literally took me here and I had no अच्छा, chance. ये कॉम्प्लेक्सेस जो मैंने बात की थी जाने से पहले ब्रेक से, एक्चुअली हम यही बात कर रहे थे कि लोगों के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, आई थिंक नाजिया आपको लगता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इतना यूज़ करें कि दे आर जस्ट एक पेन है या पेपर, सॉरी फ़ोन है और बस लिख दिया। देखिए, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम और अनसेड अनस्पोकन लैंग्वेज इसको हम कंसिडर ही नहीं करते, दैट इज़ आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। आपने वाइब और एनर्जी की बात करी ना, किसी के आते ही आप ऑफ हो जाते हो और किसी के आते ही आप वाइब्रेशन आपकी हाई हो जाती है। तो कुछ लोगों को स्पोकन लैंग्वेज के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस है। भाई डिजिटल मीडियम का एरा है, दुनिया देख रही है। अगर मैं ऐसी ज़बान में बात करूं कि हमारे यहाँ तो सबटाइटल्स भी नहीं होते, अगर मैं बाइलिंगुअल हूँ, मल्टीलिंगुअल हूँ, तो आई एम रीचिंग आउट टू a vast range of audiences across the globe. दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम minute nonsense उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन everybody is entitled to their opinion, that's their freedom. लेकिन मुझ पे impose करेंगे अगर आप, तो आप मेरे rights को वो कर रहे हैं, you know. डोंट बाईपास दोज बाउंड्रीज। मैं आपको कहने बहुत थिन लाइन है, तुमको जो करना है, जो पसंद है करो, मुझे एक्सेप्ट करो जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैं हूँ, ठीक है, बिल्कुल। लेट मी बी मी, तो यू डू यू। तो वो कॉम्प्लेक्सेस लोगों को जो है कि मैंने अपना तुम पे प्रोजेक्ट करना है, तुम्हें ऑफेंड करके मैंने अपने आप को ऊपर दिखाने, सीनियरिटी हैज नथिंग टू डू विद दैट, एज हैज नथिंग टू डू विद रिस्पेक्ट। आपको लगता है शिजा के सीनियरिटी की वजह से हमारे सीनियर्स, मैं बिल्कुल सीनियर्स को ये नहीं कहना चाहती, ना मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, बट मैंने बहुत जगह देखा कि सीनियर्स भी नए लड़के लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है वो करने लग जाते हैं कि हमें सब पता है, इनको क्या पता। आई थिंक टू सम एक्सटेंट दिस इज राइट। होता ऐसे ही है, हालांकि जो न्यू लॉट है वो बहुत रिस्पेक्ट करती है अपने सीनियर्स की। शिजा, आई विल डिसएग्री। कुछ लोग, हम लोग जो है ना, हमारे घरों की ये तरबियत है कि हम बदतमीजी नहीं करते। मैं समझती हूँ यहाँ तो आप चुप कर जाओ अगर आपने बात ही नहीं करनी। जी अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट आमना, द ड्रामाज इन विच आई हैव वर्कड, मैंने नहीं देखा सीनियर एक्टर्स के साथ बदतमीजी करते हुए न्यू लॉट। मैंने भी इतना, हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, बट आई थिंक सीनियर्स काफ़ी बार, मैंने 2-3 बार ये चीज़ें अपने ऊपर रखते हुए मैं ये बता रही हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड सीनियर्स वर लाइक कि अच्छा इसको क्या ही पता होगा, ये तो तब कच्चे में होगी जब वो वाला ड्रामा आया था। लिटरली ये वाले these things, these words I have heard। और ऑन अ नेशनल टेलीविजन एक इंटरव्यू पे ही बल्कि ये बात की गई कि ये तो तब कच्चे में, ये तो फ्रॉक पहनती होगी, इसको क्या पता उस ड्रामा का। भाई लेट मी स्पीक, एंड माय पॉइंट इन इज दैट कि यार आप हम एक्टर्स हैं, हम ड्रामाज में बहुत सलीस उर्दू का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट।
लेकिन when you're appearing on an interview, the audience needs to see who the real Shiza Khan Yes. और आमना मलिक is. बिल्कुल सही, बिल्कुल Yeah, सही। you don't have to pretend कि यार मैं उर्दू बहुत अच्छी बोलती या हूँ। मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी हूँ। हाँ, अब अगर मैंने वहाँ भी उस प्रोड्यूसर को यही बात की थी, उस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर को, उस इंटरव्यू के दैट शो कि सर अगर मैं ये भी कह सकती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बड़े वर्ड्स यूज़ किए हैं, बड़े जुमले यूज़ किए हैं ड्रामाज में, इस मामले को ज़्यादा तूल मत दे। अब ये रियल लाइफ में मैं नहीं कह सकते। आधे लोगों को, अच्छा बच्चों को तो समझ नहीं आएगी, यूथ कहाँ जाएगी आप ये बताएं, यूथ की तरफ से कौन बोलेगा, बड़ों को तो समझ आ जाएगी। आप उस यंग लॉट को कितना इस जगह पे निग्लेक्ट कर रहे हैं। और हमने अपने बच्चों को खुद ही कंफ्यूज कर दिया। कहीं हम कहते हैं अंग्रेजी बोलो, Yes. अंग्रेजी में बात करो। मतलब हम स्टोर्स में जाते हैं, मैंने माँओं को देखा है, बच्चों को देखा है कि वो बच्चा उर्दू बोल रहा है, माँ इंग्लिश में इंग्लिश बोल रही है, या वो उसको प्रेशर कर रही है कि इंग्लिश ही बोलो। मेरा ये स्टेटस भी है ना कि आपने अंग्रेजी बोली। अब मेरा अगर कोई सुने तो उनको हंसी आए कि मैं इतनी गुस्से में आ जाती हूँ जब मेरी बच्चियाँ, मैं बात कर रही हूँ उर्दू में और वो बोले जा रही हैं, बिकॉज शायद उनकी शुरू से यही फ्लुएंट रही हैं वो इस चीज़ में। और नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसा आ गया है जिसके सामने लोगों को देखें, यही लगता है कि बच्चे कितने शोधे बन रहे हैं, ये भी हम सुनने में आता है हमारे कि शोधे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये फ्रीडम होनी चाहिए। और मैंने एक और बात की कि फ्रीडम ये भी है कि अगर आपके घर का छोटा बच्चा आपको समझा रहा है कुछ, तो उसको फ्रीडम दें बात करने की। ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा ही है। यू देखिए, यंग अडल्ट्स की बात होती है और वो आपको देख रहा है, यू आर अ मॉम, यू आर अ वॉकिंग टॉकिंग रोल मॉडल। मैं जो कहूँगी वो कोई फॉलो नहीं करेगा, जो मैं लिव करती हूँ, मेरा ट्रूथ जो है, ऑथेंटिक सेल्फ जो है, वो देख के बच्चा आपको वैसे ही कॉपी करता है, या जो भी आपके माहौल है वो उसी कल्चर को अपनाता है। बिल्कुल। सो ये इम्पोज करना, मुझे जो फैक्टर नज़र आ रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच में, उसमें कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा ये कि इम्पोजिंग योर ओपिनियंस ऑन अदर पीपल, बाउंड्रीज वायलेट करना और एक्सेप्ट ना करना। तो दैट मीन्स अगर आप दुनिया में थोड़े साल मुझसे पहले आ गए हैं तो डजंट गिव, ये वही बात होगी, नोकिया इज कंपेयरिंग इटसेल्फ टू एन आईफोन और व्हाटएवर, सो आई एम बेटर देन यू बिकॉज आई केम फर्स्ट। नो यू आर नॉट, यू हैव टू कीप ग्रोइंग विद अस। गुड एग्जांपल। सो आई मीन, बट आई थिंक ये वाला फोन वो छोटा मतलब फोन था ना, तो पहले था, तो अब तुम्हें ऐसे यूज करना लेकिन चाहिए। मुझे अभी भी लगता है वो जो इतना सा फोन है उसके पिन वाला फायदे ज्यादा, चार्जर जो है पतली टूटता भी नहीं था। कुत्ते मर जाते हैं उससे। बट द पॉइंट इज, इफ यू डोंट ग्रो विद टाइम, और बच्चों की अगर आप नहीं सुनेंगे, बच्चा हम किसको कह रहे हैं, इट्स अ माइंडसेट। यू कुड बी एन ओल्ड सोल, यू कुड बी ग्रूम्ड, आपके वालदा मोहतरमा, आपके घर का माहौल, आप लिटरेरी और फेस्टिवल्स में जाते हैं, बच्चों को एक्सपोजर देते हैं, वो वेल ट्रैवल्ड, वेल रेड बच्चा होगा ना, तो वो आपसे ज्यादा IQ उसका होगा, इंटेलेक्ट उसका होगा। लेकिन आप उसको बच्चा भाई, हमारे यहाँ तो 25 साल का आदमी भी बच्चा है, हमारे यहाँ तो सभी बच्चे हैं, निक्के मुक्के हैं। सो दैट मीन्स कि आपका परसेप्शन वही है, बॉटल्ड, एंड आपका एक्सपोजर उतना ही है, कुएं के मेंढक। और अबू डैडी सीनियर्स जो हैं वो आपको और सप्रेस मत बोलो, तुम्हें क्या पता, अरे भाई मुझे पता है, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। देखिए, आप अगर कंपेयर करें, हम अगर हमारे यही जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, जब ये बाहर पढ़ने जाते हैं, वहाँ रहना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन लाइव्स। यहाँ क्या होता है, बाप ही बिजनेस संभाल रहा है, बाप ने ही आखिर तक बिजनेस लेके जाना है, और बहुत बाद में जाके बच्चे के हाथ में उसने थमानी है चीजें, वो भी उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, चॉइस नहीं है। वो अपने बाप की जायदाद या अपने बाप के बिजनेस को हाथ नहीं लगा सकता जब तक बाप की जिंदगी है। और और अगर आप बाहर देखें तो उनकी एक अपनी लाइफ शुरू हो जाती है, वो घर के सरबराह बन चुके होते हैं, अपने घर उनके। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बहुत पुराना साथ है मेरा इनका, बहुत शोज़ किए इनके साथ, अभी रिसेंटली भी शोज़ किए, और मल्टीटास्किंग है इनके अंदर, बड़ी मल्टीटास्कर हैं। सबसे पहले तो ये MBBS डॉक्टर एंड साइकाइट्रिस्ट हैं, उसके साथ साथ ये एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं। बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना, और एंड अ वेरी सुपर डैड, सुपर हस्बैंड एंड अ गुड फ्रेंड।
सारी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। और बड़ी मज़े की बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा, आपका इंट्रोडक्शन सुन के तो मेरा दिल बाग हो गया। भाई जब आप इतना कुछ कर रहे हैं और माशाल्लाह से झटपट तैयार होते हैं, ये झटपट, ये भी एक क्वालिटी है इनके अंदर, ऐसे तैयार होते हैं। और कि पता नहीं कितने दिमागों के इलाज इन्होंने किए, लेकिन इन्होंने आते का शुरुआत मैंने एक ही पेशेंट से की थी। वो कौन था? वो बहुत ही अच्छी सी पेशेंट थी जिसका नाम था आमना, जिसका किया था मैंने फ्री में सामना। हमेशा जब भी हम शो ख़त्म करते थे, आई थिंक ये लोगों को बात बहुत ज़्यादा पता होगी, क्योंकि जब भी हम शो ख़त्म करते थे, जब मैं सबसे पहले एक चैनल पे काम करती थी जहाँ से मैं पॉलिश्ड हुई आहिस्ता आहिस्ता, और जब ये निकल रहे होते तो मैं कहती थी अच्छा वजाहत आज ये मसला है, आज ये मसला है। और बेचारे ने मुझे बड़ी फ्री कंसल्टेशंस दी हैं। ये ऐसे भी दोस्त होने चाहिए शिजा ज़िंदगी में, है ना? लेकिन पता, हाँ, हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, अच्छा, डॉक्टर वजाहत और मैं, और आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ माय लाइफ, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो जैसे एक वाइब आती है ना, दैट आई शुड शेयर समथिंग विद हिम। एट दैट पॉइंट आई डिडंट न्यू कि ये साइकियाट्रिस्ट भी हैं। अच्छा, इन्होंने बताया हाँ, नहीं, उन्होंने पहले नहीं बताया, क्योंकि पैसे लगते हैं ना इस चीज़ के। ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा यार आई एम जस्ट नाउअडेज आई एम नॉट फीलिंग गुड, कैन यू जस्ट सजेस्ट मी समथिंग? देन ही केम टू मी बाय सेइंग, भला तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इनकी ही शक्ल में सजेशंस क्यों याद आई? यार एक रूम था, नीचे सबके वो सीन्स हो रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे वेले में, बात से कॉफी बात पी निकलती रही है ना। हूँ। हाँ, अब अचानक से मैंने कहा और तो कोई है नहीं, इन्हीं से बात कर लेती हूँ, क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग लाइक। वजाहत ऐसा तुम क्या तुम्हारा एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा, कि अगला समझता है कि ए ही बंदा है गए तेरे नाली गल करनी है? ये क्या करते हो तुम? देखो शूट्स पे 6-6, 7-7 घंटे बाद का बीच में गैप्स आते हैं ना, तुम्हें तो पता ही है माशाल्लाह से इतना काम, तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से मुझे अंदाजा हो जाता है कि अगला क्या शी नीड्स हेल्प और ही ओह वाओ, नीड्स वाओ, बॉडी लैंग्वेज से ही ये बड़ी अच्छी बात है। पता चल जाता है कि ये 4 घंटे सुकून से क्यों नहीं बैठा हुआ है। एक बंदा क्यों इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं पे गुस्सा निकाल रहा है, कोई मेकअप आर्टिस्ट किसी पे लगा हुआ है, तो मुझे पूरा जो है ना ग्राउंड के अंदर दिमाग चलते हुए नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल कि किसी का ग्रीन ब्रेन है, किसी का रेड बॉइलिंग ब्रेन हुआ है। तो हम लोगों की बात हुई, तो छोटी सी बात थी, लेकिन हमारी बात वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर हमारे शॉर्ट्स थे तो वो और अच्छे शॉर्ट्स हो गए। हाँ। लेकिन ये है कि अच्छी बात ये है, आमना तुम्हारी मैं बात करूँगा कि एटलीस्ट तुम बताती तो हो कि तुम परेशान थी या कोई साइकोलॉजिकल इशू था और तुमने अपने आप को फिक्स किया। यहाँ पे तो 100 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं जो फ्री में कंसल्टेशन ले चुके हैं, लेकिन वो बताना पसंद नहीं करते कि मैंने मेंटल हेल्प ली है। आई डोंट नो व्हाई। आई डोंट नो व्हाई। इस चीज़ को देख लो, बता रही है तो हमें चाहिए कि ये जरूर एम्फसाइज करें कि फ्री में मतलब बताएं तो सही कि आपने, भाई एक बंदा आपकी बात सुन रहा है। अगर मैं आपके पास आऊं और मुझे लगे, मुझे अभी बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि शी इज़ बिल्ड करती हैं, इमेज बिल्ड करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं, और क्यों ना इंसान अपनी 2-3 चीज़ें पूछ ले कि यार मैं इस चीज़ को कैसे सही कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट उनका बताएं तो सही। और अगर वजाहत तुम देख लो, अगर किसी को पता चला, उनको ये होगा ये तो आज तक साइको हरकतें कर रही है, तो वजाहत सही डॉक्टर ही अच्छा वजाहत, लेट्स कम टू द टॉपिक कि आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें। तो आपको क्या लगता है कि ये मिसयूज़ हो रहा है या ये होना हमारे लिए बेहतरी है? देखो, वर्बली बाज़ औक़ात जो है ना लोग एग्रेसिव भी होते हैं। फिजिकली एग्रेसिव तो सुना होगा कि मैंने मुक्का मार दिया, किसी ने चीज़ फेंक दी, लेकिन इट्स नॉट दैट मच लीथल जितना वर्बल एग्रेशन होता है। वाओ, ठीक, ये एक लैंग्वेज है हमारी नफ्सियात में। वर्बल लैंग्वेज का एग्रेशन का मतलब ये होता है कि मुंह से आप बकवास किए जाए और किसी को हर्ट कर, हाँ, और इतनी बकवास किए जाए कि सामने वाला निकल रही है ना इस बात पे करते हैं ना हम इसी एक ही ठीक है ना तरह के। नहीं, पूरी बात मेरी थी नहीं ना, शीजा भी हंसते हुए रुक जाएगी। अच्छा, आप किसी के बारे में किसी से इतनी बात करते जाएं कि उसका दिल टूटे या दिल खराब हो या दिल आजारी हो, तो यहाँ पे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक बॉर्डर देना पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आपने इंटरनेट खोला और बेहुदे तरीके से किसी पे आप बकवास शुरू कर दें और आपके बैक ऑफ द माइंड ये हो
कि यार हमने तो बात की है सिर्फ, इतना तो हमारा और हक आप बनता पब्लिक है। प्रॉपर्टी हैं, आप कुछ भी लिख कोई भी अगर आप बिल्कुल। किसी के बारे में लिख रहे हैं तो वो एक पब्लिक फिगर ही है ना, जिसको आप बोल रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बॉक्स में है, लेकिन अदर बॉक्स ये है कि आप इतना बात करें कि सामने वाले का दिल खराब ना हो, टूटे ना। बिल्कुल ठीक। लोग सुसाइड कर लेते हैं भाई किसी की एक बात पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर फाइन लाइन का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसको तरीके से कैसे आप हैंडल कर सकते हैं? लेकिन जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बहुत ही वायलेंट एंड अग्रेसिव लोगों की वर्बल अग्रेशन, उसके बैक ऑफ माइंड जो भी चल रहा है, मैं विलन के साथ या विशियस पर्सन के साथ थोड़ी सी एम्पैथी दिखा सकती हूँ, थोड़ा सा रिलेट कर सकती हूँ कि भाई घर से परेशान है, दफ्तर से परेशान है, स्ट्रेस में है बेचारा, उसको इलाज की ज़रूरत है मगर कोई मुफ्त उसको दे भी नहीं रहा है और वो रियलाइज़ भी नहीं होता लोगों को। बट जो बंदा रियलाइज़ कर ले कि दिस इज़ रॉन्ग एंड आई एम वायलेटिंग समबडीज यू नो बाउंड्रीज और प्राइवेसी और रिस्पेक्ट की वायलेशन। देखिए, फ्रीडम के साथ आती है जिम्मेदारी। अब यहाँ पे कितने लोगों को फ्रीडम मुफ्त में मिल चुका है लेकिन उनको एहसास जिम्मेदारी नहीं है। ये बेसिकली दिया गया था कि पॉलिटिकली कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको डेमोक्रेसी, आपको प्रोटेस्ट करना है, आपके पास भी एक इख्तियार है, आपके पास उसका भी तरीका होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया के मुझे एटिकेट्स नहीं आते ना, जस्ट बिकॉज ऑनलाइन हूँ और एनोनिमस हूँ, नज़र नहीं आ रही और मेरा कोई नाम पहचान नहीं है, तो कुछ भी बोल सकती हूँ या आपके सामने बैठ के भी, बिकॉज आई हैव माई ओपिनियन एंड आई एम एंटाइटल्ड टू वन। No, sweetheart, you're not. I am entitled to my respect and I am entitled to my privacy and my boundaries, right? So आप मेरे मुताबिक मुझसे डील करेंगे, वो गिव एंड टेक होता है। अब यूजली सेलिब्रिटीज या पब्लिक फिगर्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, उनके मैनेजर्स या उनकी पीआर मशीनरी चल रही होती है, लेकिन यू डू गेट वुंडेड एंड हर्ट बिकॉज इट्स शार्पर देन द स्वॉर्ड। जो ज़बान का कट है वो किसी को रूह को उसकी बेचारी को बात निकल गई और कमान से तीर निकल गया तो वो तो चली गई ना। एहसास और एम्पैथी और ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, उससे ये फ्रीडम छीन लेना है। सही। अच्छा, ये हम इस पे तो बात करते रहेंगे, लेकिन शिजा बड़ी मुश्किल से आई हैं तो इनसे ज़रा पूछ लेते हैं। शिजा, जब स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली दैट्स आल्सो समथिंग, फ्रीडम मिलना घर से, हर चीज़ से फ्रीडम का एक कनेक्शन है, हर बात से, हर फील्ड से। कब स्टार्ट किया, कैसे फ्रीडम मिली, ये कर सकती हो? अच्छा, आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर कंप्लीटिंग माई मैट्रिकुलेशन। लेकिन मैंने अपनी स्टडीज़ बिल्कुल भी तर्क नहीं की और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूँगी कि इस काम में आने के लिए आप अपना स्टडीज़ पे से फोकस हटाएं, बिल्कुल नहीं करना। क्या क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट की? आई डिड पहले तो आई डिड FSc प्री मेडिकल। ओह वाओ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, बहुत मुश्किल प्रोफेशन है और बहुत मुश्किल स्टडीज़ हैं, तो उसको परस्यू नहीं करूँगी। वैसे तो आई लव्ड बायोलॉजी। उसके बाद आई डिड BA इन जर्नलिज्म एंड पॉलिटिकल साइंस। वाह, आई एम अ पंजाबियन, पंजाब ग्रुप से। So then after completing my graduation, I was like कि नहीं भाई, अब तो अब ये भी नहीं करना, अब कराची जाके काम करना है कि ना। अच्छा, शौक शुरू से था। पर हम ये मुझे अच्छा ये लगता है कि लड़कियां कुछ अच्छा मतलब पढ़ के, देखो पॉलिटिकल साइंस मैंने भी ली थी, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है पॉलिटिकल साइंस को आगे कैरी करना। और खैर मैं तो 3rd ईयर ही पास करके 4th ईयर तो कंप्लीट ही नहीं किया था, बट ऑब्वियसली वो सिविक्स होती है, फिर वो पॉलिटिकल, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट सो मच, लाइक थॉरली। मैं उस क्लास में सबसे ज़्यादा मेरी अटेंडेंस होती थी, बिकॉज आई थिंक आई यूज्ड टू लव दैट टीचर ऑल्सो। तो हाँ, आई वाज एक्चुअली वो हमारी टीचर ही बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, वो किया। एक्टिंग में फिर कब आई? साथ ही एक्टिंग कर रही थी। I was 16 when I started acting। तो जो मैंने बात की कि घर से इजाज़त, देखो जब लड़की इतना पढ़ रही होती है एंड देन आपका जो ताल्लुक है वो पंजाब साइड से है, तो घर में क्या इजाज़त आराम से मिली या उसके लिए थोड़े हाथ पांव मारने पड़े? मेरी मामा भी एक्ट्रेस थी। ओके। 1993 में, या आई थिंक back in 1993 she did a very wonderful project which turned out to be the most hit projects उस era का, दश्त। तो yes, oh amazing। So she did this very major supporting character। बहुत अच्छा, उसका पूरा स्लॉट एक बहुत अच्छा था। नुमान एजाज थे, अतीका उर्दू थी, बहुत अच्छी कास्ट थी और मामा का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। तो देन व्हेन शी गॉट मैरिड शी लेफ्ट एक्टिंग और फिर वो जरासीम मुझ में आ गए। वो आने ही थे। ब्लैकमेल शुरू हुआ फिर मैट्रिक के टाइम पे कि बस मर जाऊंगी अगर ना करने दिया तो। क्या नहीं किया?
अगर ना करने दिया तो एक्टिंग ना करने अच्छा, दी तो धमकी मर दी। जाऊंगी। धमकी थी, धमकी हाँ। दी। 3 दिन भूख हड़ताल पे भी मैं रही। 3 दिन बस? हाँ बस यार, मेरी जसामत से अंदाजा नहीं हो रहा, इससे ज्यादा नहीं चौथे होगा। दिन ये अगर चौथे दिन मरी नहीं जाती मानती है। वजाहत, अगर चौथे दिन अम्मी ना मानती तो इसने तो खाना खा लेना था। अम्मी को पता था चौथे दिन इसने मर जाना है। लेकिन माँ का प्यार क्या होता है कि माँ डांट के भी, मार के भी, अगर खाने से रुस जाओ तो मार के ही खिलाती है कि खा इसे। मेरी एक हमेशा से आदत थी कि मैं खाने से रुस जाती थी, खाना पीना छोड़ देती थी। वो आज तक थोड़ा सा मेरे अंदर रह गया, लेकिन अब शायद वो आदत ही हो गई है। तो अम्मी का क्या होता था, खाने से रुस जाओ, अच्छा कुट तो खा ली है, अब मैं खाने पे नहीं आ रही, नहीं खाना, अच्छा जी। अब अम्मी को टेंशन तो होती थी कि इन्हें खाना नहीं खाया, तो वो क्या करती थी, उस पे भी मार के कहती थी खाना खा। माँ का प्यार ही ऐसा होता है कि माँ बाप आपकी किसी भी चीज़ को अगर मनवाने के लिए वो देख नहीं सकते कि हमारा बच्चा तकलीफ से गुजर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। शिजा ने तो हमें बता दिया भाई कब स्टार्ट किया, कैसे आई, और ये भी बता दिया कि जिस चैनल पे भी गई थी। मेरा फोकस आज उसी बात पे है कि किया क्या बेचारी के साथ, कि बेचारी के एक्सप्रेशंस फ्री सब कितनी मज़े की है ये बबली डबली सी। क्यों आपके साथ ये जुल्म हुआ? पता नहीं यार, आप ही पूछे उन लोगों से। मैं पूछूंगी। अच्छा जी, नाज़िया मुझे ये बताएं कि राइटिंग, पेंटिंग, ये भी एक फॉर्म है कि आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो, ये बताएं इसके बारे में। देखिए, आर्ट इज़ अ ट्रू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जो बंदा, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इमोशन या कोई भी एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से आए, लेकिन जो आपकी इनर क्रिएटिविटी है, जैसे बोलते हैं ना आजकल इनर चाइल्ड, डॉक्टर साहब को इनर ट्रॉमा, यू हैव टू लेट दैट वॉइस आउट एज वेल। वो वॉइस पुट आउट करने का तरीका एज एन आर्टिस्ट, यहाँ पे सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, सो इट्स थ्रू योर फिजिकलिटी। आप एक वेसल बन जाएं और आप अपने इमोशंस को, अपनी अनसेड वॉइसेस को, यू पुट इट अक्रॉस इन फॉर्म ऑफ अनसेड इमोशंस व्हिच इज आर्ट। जैसे आपके इर्द गिर्द भी आपके काम में क्या स्टेजेस हैं एक इमेज बिल्ड करने की? एक आप जो कोचिंग करती हो जी, उसमें क्या स्टेजेस हैं कि आपको बहुत शुरू से काम करना पड़ता है, या आपको लगता है ये चीज़ें बेहतर हैं, ये वाले तो मैं इसको ठीक कर लूँ? लाइक अ प्रोडक्ट, हम किसी की ब्रांडिंग करने से पहले या रेपुटेशन पे या उसके स्ट्रेंथ पे बिल्ड करने से पहले उसकी एनालिसिस करते हैं। सो आई हैव टू हियर यू आउट फर्स्ट। ठीक है। सो एज अ लिसनर, तो आपके कॉम्प्लेक्सेस, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा, मैं उसको ब्रेक करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, माइंड, बॉडी एंड सोल में लोग एनर्जीज और वाइब्रेशंस में इतना नहीं जाते जितना कि वो फिजिकलिटीज और अपीयरेंसेस में। तो इनर वैलिडेशन, अभी जैसे यहाँ पे यू नो इट्स इंसान एक ऑडियो विजुअल क्रीचर है। हाँ। मुझे देख के जो चीज़ अच्छी लगेगी, खूबसूरती लगेगी, तो मैं उस पर जाऊँगी। सुन के जो जिसकी बात मुतासर करेगी, मैं उस पर जाऊँगी। लेकिन मैं आपकी बात को इतनी हाई वैल्यू नहीं दे सकती कि मेरी ज़िंदगी के हर डिसीजन का या मेरी खुशी का या मेरे रिएक्शंस का रिमोट आप सबके हाथ में एक हो जाए और 2-2 मिनट में चैनल फ्लक्चुएट हो रहे हैं। दैट वुड मेक मी अ बाइपोलर और कि जो वेरिएंट पर्सन एबनॉर्मल सी हो जाती है। सो मेरी इनर वैलिडेशन, इनर वॉइस को सुनने का भी फ्रीडम होना चाहिए। प्लस आपका ओपिनियन भी मुझे मैटर करता है, क्योंकि आपका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, आप मेरे मेंटोर हो, आप मेरे कोच हो। इस वजह से कोच एसेंशियल होता है किसी भी इंसान को ग्रूम करने, उसकी ब्रांडिंग करने। जहाँ मल्टीटास्किंग की जो मैंने बात की, आप बहुत कुछ काम भी कर रहे हो। आप साइकाइट्री एक बिल्कुल ही डिफरेंट डोमेन है, और फिर उसके बाद एक्टिंग, अपने आप को ऐसे चेंज करते हो आप चीज़ों में, कैसे मैनेज कर रहे हो? आई थिंक कुछ लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने जहानत रॉ मटेरियल में दी हुई होती है। अगर उसको वो ज़हीन कह रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप उसको चैनलाइज कर लें टाइम के ऊपर, तो फिर अंदर से आप बहुत अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ना करें तो फिर आप क्रिमिनल बन जाते हैं, या आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं, आप इरेशनल थॉट्स में जाके अपना को नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो हुआ ये
कि मैं डॉक्टरी कर रहा था बड़ी शराफत के साथ और बड़ा मजा आ रहा था शराफत के साथ आपने क्यों कहा वैसे मुझे बताएं वजाद। जब आप अपनी बातों को बहुत ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपकी बात का। जी, जी। शराफत कौन सी शराफत है आपकी, जरा मुझे बताइए। देखो, शराफत मेरे असिस्टेंट शराफत का से नाम था डॉक्टरी भाई। कौन कर रहा होता है, जरा मुझे बताइए। शराफत से डॉक्टरी कौन कर रहा होता है? देखो शराफत मेरे असिस्टेंट का नाम था। हाँ। सुनती नहीं है ना ये बोलो ना। मैं अपने कोई कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। शराफत से, वो भी इंग्लैंड में ये पढ़ रहे थे शराफत से जी। अच्छा नहीं, बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ पढ़ा के मैं आया और यहाँ पे जब स्टार्ट किया तो जी। साइकेट्री शिजा नहीं थी। तुम्हें याद होगा हम जब बात बिल्कुल करते भी। थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग चिल्ले काट रहे हैं, बाबों के पास जा रहे हैं, कुछ करा Exactly. दिया, ये करा दिया। हमने शोज को वहां से उठाया। सॉरी तुम्हारे जवाब से थोड़ा पीछे से आ रहा हूँ प्लीज मैं। प्लीज प्लीज। तो हमने शोज को वहां से उठाया कि भाई ये साइकेट्री है, नफ्सियाती मसाइल भी हैं। अगर किसी को हाथ धोने की बीमारी है तो उस पर कोई जिन नहीं चढ़ा हुआ है, उस पर ओसीडी है। Absolutely, See? तो वहां से हमने काम किया। तो कुछ 1-2 साल के बाद कुछ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मुझे भी मसले हैं। देखो ड्रामा ऑफर दी कि ये मसला बताया। अच्छा, पहले तो मसला। मैं खुश हुआ। मैंने कहा चलो नामी ग्रामी लोग हैं, आई हेल्प देम। ठीक है। कोई मरासिम बनते गए इसी तरह एक्टर्स के साथ। तो मुझे फिर सिराजुल हक भाई ने एक छोटा सा रोल दिया। उन्होंने बोला वजाद तू मुझे लगता अच्छा है, और एक तेरे रोल अंदर कर ले। है ये हाँ, जर्म है। जर्म है। वो हम जब बैठते थे ना दोस्तों में, तो मेरी ड्रामेबाजी उनको समझ आई। तो उन्होंने बोला एक छोटा सा नेगेटिव सा रोल दे देता हूँ। इमरान अशरफ था उसके अंदर, वाह। बदजार ड्रामा था, जोया थी। तो मैंने कहा आई वुड लव टू डू दैट। तो वो मुझसे हो गया। सिराज भाई ने कहा तुमने सही कर जब लिया। ऑफर आती है सबसे पहले नेगेटिव की आती है। हाँ जी। बहुत ही लकी लोग हैं जिनको सबसे पहले कहा जाता है तुम मेरे लिए पॉजिटिव रोल कर दो। नहीं एक्चुअली मुझे नेगेटिव करना भी होता है। मैं इतना पॉजिटिव वैसे ही हूँ, हर वक्त समझा के बाबा, वाकई सही कह रहे हैं। खुदा की कसम हर वक्त समझा के बाबा ही बन जाता है ना एक थेरेपिस्ट। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं गैर फितरी काम करूँ। ये तो एक्टिंग एंजॉय कर रहे हो या और होस्टिंग भी की आपने अपने ही होस्टिंग तो काम से बकायदा रिलेटेड, मेरा काम चलते ही रहता और है। आपके ही काम से रिलेटेड आपने होस्टिंग भी की। हाँ, I think वो क्योंकि एज अ होस्ट ना मेरे पास मटेरियल बहुत है। इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, साइकेट्री, सोशल इश्यूज, तो शो खत्म हो जाता है, मेरा कंटेंट खत्म बिकॉज नहीं ये इतना वास्ट टॉपिक है, इतनी इसमें ज्यादा चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। जब लोग आ रहे हैं बात कर रहे हैं आपसे, इन्होंने बताया किस तरह की कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके पास, क्योंकि आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकाइट्रिक हैं, आप दवाई भी दे रहे हैं, आप उनकी थेरेपी भी कर रहे हैं। ज़्यादातर आप क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, कहाँ फ्रीडम नहीं मिल रही? आजकल जो है ना, गुज़श्ता 3 सालों के अंदर लोग अनरियलिस्टिक ख्वाब सजा लेते हैं। वाओ, जो ये दवाई, ये बीमारी का नाम नहीं है, ये पॉइंट बहुत अच्छा कॉज है कि मैं मेहनत करनी है 10% और मैंने दुनिया पे छा जाना है 90%। वाओ, ये एग्जीक्यूशन और ये ड्रीम्स हैं। तो इसका जो गैप है, इसकी वजह से बीमारियां बनना शुरू हो गई, बढ़ती जा रही है जिसके अंदर सबसे पहले डिप्रेशन जी। आता है। लोग शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम में लोगों को पिक्चर्स देख देख के पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये सब रियल है। कैटफिश जिंदगी है ये। हाँ जी। दिस इज समथिंग कैटफिशिंग, कि आप हैं कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। सोशल मीडिया इज अ कंप्लीट कैटफिश प्लेटफॉर्म, ऑनेस्टली। एग्जैक्टली। अब होता क्या है, पहले हम लोग को पता था, आज से 15 साल पहले, शीजा तुम थोड़ी छोटी होगी, 15 साल पहले हमारे ये हमारे वही सीनियर हैं। जी, वही ये वही सीनियर है। अभी वो बैठी, चलो एटलीस्ट उससे बड़ी तमीज, ये एक कॉम्प्लीमेंट देखो, भी है। लड़कियों को खुश रखना पड़ता है। नहीं, इनके साथ बड़ा बुरा हादसा हुआ है ना, वो भी सुन लीजिएगा। अच्छा। हाँ। तो पहले लोग मेहनत करते थे और हल्के हल्के उसको फल मिलता रहता था। हाँ। ठीक है ना, 8-6 साल लगते थे स्ट्रगल में। जी। अभी लोगों को ज़्यादा, लगता है कि, ज़्यादा। है ना, अब लोगों को लगता है कि मैं बस गया और मैं छा गया। हाँ। और इस चक्कर में लोगों को, अब हर बंदा YouTube पे हिट नहीं होता, 100 में से 1 होता है। लोग उस एक के चक्कर में अपनी जिंदगियां खराब करते हैं। एग्जैक्टली। मेहनत नहीं करते तो डिप्रेशन, एंजाइटी, देन ड्रग्स, फिर देन आप वही चीज लिखना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी बात। उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। फिर एक और चीज़ का जो मसला है कि आप अपने ऊपर काम करने के बजाय आप किसी पे डिपेंडेंट होकर रिलेशनशिप बना लेते हैं। हाँ। ठीक है, इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आप उसको मोहब्बत करने लगे और आप कुछ ना कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी फिर टूटती हैं। सही। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो गुज़श्ता 5 सालों में मैंने देखी हैं कि लोग खुद से पंगे ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा शिजा, फ्रीडम ऑफ अपीयरेंस वो भी बहुत मैटर करती है। फ्रीडम ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स, रियली मैटर इसका सामना करती हैं आप डेली बेसिस पे। पहले उनको ये तो बता दें आप क्या
आपको किसी ने कहा क्या पहनती थी, आप वो भी देख लें उनकी फ्रीडम क्या थी, बताएं। एक शो पे इनको कह दिया किसी ने, आपके जैसे कोई सीनियर थे, हाँ, उन्होंने host ने मुझसे पूछा। देखो सीनियर 3 दिन भी बड़ा हो ना, सीनियर ही होता है, तो मैं 3-4 दिन भी बड़ा हूँ। चलो उन सीनियर ने जो कहा, एक शो पे होस्ट ने मुझसे पूछा कि हम बचपन से इतने ड्रामास 1993-5 के ड्रामास थे एंड आई वाज बोर्न इन 2000। तो अब वो सीनियर ने बात ठीक ही की थी, लेकिन उन्होंने जो मेरे सवाल में अपना लुच तलना, हम इसको कहते हैं पंजाबी में, जो उन्होंने अपना लुच तला था ना, वो गलत तला था कि भाई इससे क्या पूछती हो, ये तो तब कच्चे में थी। अब ये देखने Literally at a live show he said that. Oh my And God. I was like कि यार where was my freedom of speech? That was my question. I was supposed to answer that. मतलब if you know me more than me, तो फिर आप ही मेरा सवाल का जवाब, मेरा और आप इंटरव्यू कैसे किसी के बिहाफ पे बोल सही बात सकते है, हैं। और वो भी अच्छा, ऐसी बात। मैंने बात की कपड़े पहनने पे, फ्रीडम उसमें बहुत ज़्यादा हमें ख़वातीन को चाहिए होती है। ये नहीं मैं कह रही कि तो बस सफ़र आप बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चले जाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पहन रहे हैं उस पर भी तकलीफ है। जी, आप इसका सामना करती हैं? डेली बेसिस पे, बल्कि द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग उससे पहले की बात है। इन स्कूल लाइफ भी आई वाज अ वेरी लिबरल चाइल्ड। आई कैन सी दैट। हाँ, और मेरी मामा को शी नेवर हैड एनी इशू विद इट कि अच्छा ठीक है इसका ओपिनियन है, बल्कि माय मॉम वाज वन ऑफ दोज मॉम्स जो कहती थी कि एनुअल फंक्शन में जाओ ना जाओ, कहीं क्लास अपेयरेंस में जाओ ना जाओ, क्लास अटेंडेंस पूरी हो ना हो, लेकिन एनुअल फंक्शन नहीं मिस होना चाहिए क्योंकि इससे मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा। तो माय मॉम वाज ऑलवेज लाइक अ बैकबोन टू मी। तो उन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया कि यू कैन नॉट वेयर दिस एंड यू कैन वेयर दैट। उन्होंने मुझे खुद ही लेजर क्लब और इस तरह के आप ज़्यादा ब्रांड्स ना लें नाम। ओके ओके, आई एम रियली लेजर स्टाइल। हाँ, लेजर स्टाइल। अच्छा जी, उन्होंने जितने भी हम ब्रांड्स कह लें वो मुझे पहनाए, और वो ज़्यादातर वेस्टर्न ही होते थे। लेकिन द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो फिर आई यूज्ड टू लिव इन द मार्केट इन लाहौर ना। ठीक है। काफ़ी मेन मार्केट है, और कराची में भी द एरिया वेयर आई यूज्ड टू लिव इज़ क्वाइट अ कमर्शियल एरिया। तो दोनों जगह पे मुझे ये इस चीज़ का सामना करना पड़ा। व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो ऑन अ शूट्स, तो लोग देखते थे कि ये क्या है, सुबह सुबह जा रही है, रात को आ रही है, जीन्स टॉप है, और इस तरह। ऊपर से हमारी डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस की गाड़ियां हमें पिक करती हैं, कभी कोई गाड़ी आ गई, कभी रेंटा कार वालों ने, इस तरह करके कोई भी चीज़ आपको गाड़ी तो एक ही आ रही होगी, एक ही होगी, डिफरेंट जगहों से आती है, लेकिन आती वो एक ही है जो करो। उसके अलावा हमें कोई लैंड क्रूजर नहीं भेज रहा। People doesn't know about this thing. Yeah, and they judge हाँ, you. they judge you. They have this different perception, misconceptions वो अपने दिमाग में पाल लेते हैं कि पता नहीं क्या है, कपड़े भी ऐसे पहन रहे हैं। But in from my family मुझे कभी भी ऐसी restrictions का सामना नहीं करना पड़ा। How do you deal and tackle with these trolls and bashing और ये सब जो आप देख रहे होते हो कि इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको लगता है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो? या आई थिंक सो। और स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत मैं जिच होती थी इस वजह से कि क्यों किसी ने ये कह दिया, बल्कि आई स्टिल रिमेंबर किसी ट्रोल ने मुझे इतना शिजा के वर्ड्स बड़े मजे के होते हैं, जिच, लुच। वो तुमने भी तला किया था, वो अच्छा था। लुच तला था, लुच तो पंजाबी का वर्ड है ना। अच्छा, मुझे कभी ट्रोल्स ने इतना हर्ट नहीं किया, लेकिन देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन माय ड्रामा गॉट रियली फेमस। एक था पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में, तो कुछ सीनियर एक्टर्स ने एक शो पे बैठ के सीनियर ही हाँ, जी एक शो पे बैठ के उन्होंने बॉडी शेमिंग भी की थी। बहुत हमारी नोन एक्ट्रेस है, मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि नाम नहीं लेने चाहिए। नेम ड्रॉपिंग मेक्स द अदर पर्सन फील रियली हैप्पी एंड दे थिंक कि हमारे से क्लाउड मिल रहा है। तो तब जब मैंने उस शो में सुना कि ये लोग ये कह रहे हैं कि मैंने ये अच्छा एक्ट नहीं किया, ये नहीं किया, ये किस लड़की को आपने कैरेक्टर दे दिया, ये कैसा सीन डिज़ाइन किया गया, ये क्या हुआ। जब मैंने ये सब कुछ सुना, उसके बाद आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन फॉर 2 to 3 days
कि यार ये लोग हैं जिनको हम देखते हैं, और हम बड़े होते हैं, हम इनको आइडियलाइज करते हैं एक टाइम पे कि यार मैंने इनकी तरह एक जगह पे बैठ के ऐसे मैं बात करना चाहती हूँ, शी इज़ सच अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर, शी इज़ सच अ गुड एट दिस ऑन कैमरा। और उसके बाद आप जब देखते हैं कि यार इसने मेरे ही बारे में ऐसी बात कर दी, एट दैट पॉइंट आप कहते हो सही कि बात है कि आप गए, आप जिनको देख रहे हो, मतलब मैं तो ये हैरान हूँ, मुझे तो लोग ये भी बोल रहे हैं मुझे तो इंटरव्यू ही नहीं करना आता। No! मुझे तो बात ही नहीं, मैं तो इंट्रोडक्शन ही नहीं अच्छे कर सकती, मैं Oh my तो God. सवाल ही नहीं अच्छा कर सकती, मैं तो शो ही नहीं, मतलब मैं जब से इधर आई हूँ ये सुनती जा रही हूँ लोगों से नहीं आता कभी, मैं तो कह रही हूँ आज मुझे सिखा दें। सही बात है। मेरा तो सिखाना सबसे भी नहीं अच्छा है, इंट्रोडक्शन आपने करवाया टिल टुडे। नहीं वो कहते हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं होता, और मैंने आई एम श्योर लोगों को पता ही होगा कि मैंने कभी इस तरह करके सवाल नहीं पूछे। मैं खैर मैं क्या, अगर आपको लगता है अच्छी बात है, आप अच्छा फ्रीडम है आपको बोलने की, आप बोलें, लेकिन वही बात है, आप वही बात बोले ना जो देखो वो कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज समथिंग, कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सीख लिया, तो अगर कोई आपको कह रहा है कि ये इसमें और बेहतर कर लो तो मैं सीख लूंगी, तो उसमें क्या बुराई है? कोई अगला माँ के पेट से सिखाने थोड़ी वाला सीख भी के तो- आता, बंदा सीखने के अमल में मरते दम तक रहता है। लेकिन बात यह है कि जब सामने वाला आपको तनकीद कर रहा है, उसके तनकीद करने में ह्यूमैनिटी है या नहीं है, या ह्यूमिलेशन है, या वो प्री प्लान हो कि आपको बेइज्जत करने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा डायरेक्टली भी नहीं जानते हुए भी कह रहे हैं जाके बता, यही तो लोग हैं। डायरेक्टली बोल दो यार, मैं तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग, प्लीज कम एंड टेल मी। मैं तो 10 दफ़ा बोलती हूँ, मैं तो बोल दे मुझे जो बोलना है, मुझे कोई बुरी नहीं लगती चीज़। अगर आपने यही बातें दिल पे लेने लग जाएं तो क्या ही आपकी ज़िंदगी जाएगी। मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी के इतने और मसले होते हैं, अब इन चीज़ों को भी टेंशन ले लें हम। ये क्या तरीका होता है, ये किस किस्म की इमेज है लोगों की? एक कुछ होते हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, हाँ, ठीक है, crowns कुछ होते हैं बनाते जो हैं। पुल यू डाउन। सो आप इफ यू आर श्योर ऑफ योर सेल्फ, आपको पता है मैं कौन हूँ, मेरे अच्छा मुझे बेटर करने के लिए आपको एक पूरा अंटराज मिला हुआ है। देयर आर पीपल हु आर लुकिंग एट यू, देयर आर पीपल हु हैव गिवन यू अ स्क्रिप्ट, देयर आर पीपल हु आर फिक्सिंग योर फेस एंड योर मेकअप। तो आपको इतनी सपोर्ट है जो आपको एलिवेट करने के लिए और आपके चीज़ों को एनहांस करने के लिए। अब इसमें से जो मुझे नहीं चाहिए ना, फिल्टर इट आउट, छान लो। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, क्योंकि अगर तुम कुछ कह रहे हो तो तुम हो कौन? क्या तुम नापा से पढ़े हुए हो, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़े हुए हो, क्या तुम्हारा एक्सपोजर है, क्या तुम एक लेजेंड हो? तुम्हारी बात मैं तब सुनूंगी जब तुमने कोई किताब छापी हुई है, जब तुम्हारा कोई पर्सपेक्टिव है, दुनिया मुझसे बेहतर समझ सकते हो, और जो तुम कहोगे ना मुझे भी फैज़ हासिल होगा, मैं पिक करूंगी। मेरी ऑब्जर्वेशन, यू आर ऑल आर्टिस्ट, आप ऑब्जर्व करके लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स पिक करते हो। इफ समबडी इज एनर्जी और समबडी इज वायलेशन ऑफ प्रिवेसी और वर्ड्स मुझे पुल डाउन करने के लिए है और ऑन पर्पस है, तो मेरी खल्ली वाली मैं अपने आप में बहुत मस्त मजाक हूं। इसमें एक बहुत वैलिड और बड़ा वाइटल रोल टीचर्स का है। Yes. जब हम स्कूल में होते हैं, हमें फ्रीडम, हमारे ज़माने में तो फ्रीडम थी ही नहीं कि आप टीचर को कुछ बात कह सकते हैं या ओपिनियन दे सकते हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ या मैं अग्री नहीं करती। मैं यहाँ आपसे स्टार्ट करूँगी शिजा। पहले स्कूल में कितनी आप समझती थी कि आपको फ्रीडम थी कि अपनी टीचर को आप कोई बात कह सके? हाँ, अच्छा हमें ब्रेक पे जाना है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहें, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप इंजॉय करने लग जाते हो बात करते करते, और इसी तरह आज मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें रोशन सवेरा। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्वर्जेसन चल रही है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर फ्रीडम है तो हम उसका सही इस्तेमाल करें, अगर फ्रीडम है तो अपनी ओपिनियन देना पसंद करें, अपनी ओपिनियन को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव भी हो ओपिनियन तो कोशिश करें किसी की दिल आज़ारी ना हो। यही हम आजकल देखते हैं कि लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं, अच्छी बात लिखनी हो तो झिझकते हैं कि नहीं अच्छी चीज़ नहीं बोलनी। और टीचर्स की मैंने जाते हुए बात की, जो मुझे शिजा ने कंटिन्यूटीज़ याद रखती है ना, हर कंटिन्यूटीज़ को याद रहती है, तो इसने कहा आपने ये जाते हुए बात की थी तो ये यहीं से हम शुरू करेंगे। टीचर्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का एक रोल मॉडल होते हैं। टीचर्स आपकी माँ के ज़्यादा आप टीचर की बात सुनते हैं, ऐसा है कि नहीं है कि टीचर्स आपको
जो बात कह दें आप घर आके भी लड़ते नहीं, मेरी टीचर ने ये बात की, मेरी मिस ने ये बात की है। तो टीचर्स का एक बड़ा ज़िंदगी में एक पार्टिसिपेशन होता है, एक क्या कहते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। अगर टीचर्स आपको कहीं सप्रेस करने लगे, आपकी फ्रीडम को रोकें, तालीम ही आपको समझाती है, आपको शऊर देती है कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, आपको बात करने का मौका देना चाहिए, जो मैं नहीं अब दे रही इन लोगों को। जी शिजा, हाँ, आई थिंक सो दिस आपके साथ कभी हुआ? हुआ, बहुत बार हुआ। Once I was in 5th class, तो तब Once नहीं, you were in 5th class. yeah, when I was in 5th class, तो तब मैंने अपनी इंग्लिश की टीचर से एक सवाल पूछा, हाँ। और वो आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है। तो उस टाइम पे अब वो खुद ही बताती थी कि बच्चों जिसने पूछना हो, यू गाइज हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बस यू आर जस्ट अ क्वेश्चन अवे फ्रॉम मी और ये वो। लेकिन उसके बाद क्या होता था, जब आप सिलेबस से हट के कुछ भी पूछते हैं और आपका टीचर वो कहता है ये तुमने कहाँ से सवाल निकाल लिया है, मुझे ना सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मत किया करो। अच्छा। बाद में, और जब बाद में आप हायर लेवल पे आते हैं तो आपको बताया जाता है कि अनसीन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप स्टूडेंट को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वो खुद भी नहीं सोच पाता कि यार यहाँ पे मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है या यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ या यहाँ नहीं बोल सकती, यहाँ पे मैं सवाल कर सकती हूँ या यहाँ नहीं कर सकती। तो आई थिंक इस मामले में टीचर्स को बहुत क्लियर होना चाहिए इफ़ दे आर वांटिंग कि उनके स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ताकि वो आगे भी जाके किसी भी अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करें जब भी, तो तब भी उनके अंदर एक आदत बचपन से ही डेवलप हो, सही, जो कि नहीं होती। ठीक है जी। वजाहत, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कभी मेरे आप भी तो साथ स्टूडेंट होंगे। ऐसा हुआ, लेकिन मैंने होने नहीं दिया। नहीं दिया, बिल्कुल, मैं यही सुनना चाहती हूँ। क्योंकि पर्सनली आई एम वेरी एक्सट्रोवर्टेड सॉर्ट ऑफ पर्सन। ठीक है। जो मेरे दिल में होता है वो मैं कह देता हूँ। पापा ने भी यही सिखाया, घर का बड़ा था तो हमेशा लोगों ने मुझसे बात करते गए तो मैं बोलता गया। लेकिन हाँ, हुआ बहुत है। जब मैं मेडिकल में था तो जाहिर सी बात है मेडिसिन पढ़ना आसान नहीं होता। हाउस जॉब पे पेशेंट लेटा हुआ होता है और वो एक डॉक्टर आता है अजीब सा परेशान हाल, और वो हमें पढ़ाता है। बाज़ औक़ात उसकी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती, बाज़ औक़ात उसको, तो हम लोग बड़ा स्टूपिड से सवाल कर लेते थे। मतलब ये कि उन्होंने हमें बता दिया कि इसका ये ट्रीटमेंट है और मुझे समझ नहीं आया और मैंने यही सवाल पूछ लिया कि सर मुझे इसका ट्रीटमेंट बता दें, तो बाज़ औक़ात बड़े डर्टी लुक्स दिए जाते हैं। जी जी जी, यूँ करके चश्मा डाल के, व्हाट तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, सो के नहीं आए, ये सप्रेसिंग है। नींद पूरी नहीं की तुमने, यूं करके। तो बंदा जो है ना वहाँ हो, तो मैं कह देता कि सर नहीं आया तभी मैंने आपसे पूछा। Exactly. अगर आ जाता तो मैं आपसे क्यों पूछता, क्यों पूछता? और ये मैं घर से पढ़ के नहीं आया हूँ। एग्जैक्टली। तो हमेशा बोलता था। लेकिन हाँ, होता ज़रूर है। और यहाँ पे मेरा इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपको डर्टी लुक दे, जो आपको बेइज्जती करने की कोशिश करे, नहीं, क्योंकि इसके साथ हुआ है ना, अभी मेरा अभी वाकया सुना है मैंने, जो अभी वाकया है ये बताएंगे। ये तो एक ही वाकया था, बहुत सी चीजें हुई हैं तो जहाँ पे स्टैंड आउट आपको करना चाहिए। घर तक पहुंचाओ। इज्जत जब तक उसकी करो जब तक वो आपकी कर रहा है। एग्जैक्टली। एज फैक्टर अब कोई मैटर नहीं करता। दिस इज 25। एक टाइम आता था जब हमें लोग कहते थे, घर वाले समझाते थे, मेरी वालदा बहुत ज्यादा इस पे बिलीव रखती थी कि कोई नहीं, खैर है, हाँ। कोई नहीं, कोई जवाब नहीं देना। माय मदर वाज लाइक दिस कि लेट गो करो, ज़रूरी नहीं हर चीज़ का जवाब दिया जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपने अगले को समझा दो कि हर दफ़ा नहीं। यू हैव टू मेक योर बाउंड्री भाई, अदरवाइज एक बंदा बेइज्जत करेगा, चार बैठे होंगे बोलेंगे ये तो बेइज्जत हो जाएगा। और जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर देते हैं, आप रिजल्ट्स भी डिफरेंट देखते हैं। एग्जैक्टली। आप देखते हैं, आप दोस्तों में देख लें, आप रिश्तों में देख लें, यही होता है। अच्छा जी, आपके साथ जो अभी आप कह रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है कि दिल आज़ारी कर दी जाती है, और आपने एक अभी कहीं पे सुना ऐसा अपने बारे में, तो फील तो हुआ होगा बुरा। क्या था वो वाकया? बहुत बुरा फील हुआ था आमना उस टाइम पे, क्योंकि जो आपने कहा मुझे कहा कि इतनी जैसी लड़की को ले क्यों हाँ हाँ हाँ, काफ़ी ओवरऑल काफ़ी पजीराई मिली उस प्रोजेक्ट को, और काफ़ी लोगों की आंखों में भी मैं आई, बहुत लोगों ने मीम्स बनाई, और पीपल वर लाइकिंग दैट प्रोजेक्ट, बल्कि कि नहीं बड़ी अच्छी मासूम सी लड़की है। लेकिन जिनसे उम्मीद नहीं होती काफ़ी बार वही ये चीज़ें करते हैं। तो एक शो था वहाँ पे, शो है, हाँ एक शो है, आजकल मैंने है। तो उस वाक़ये के बाद देखा ही नहीं वो शो, तो वो एक शो था। अच्छा, वो आपका ये था, क्योंकि हम तो टिकटॉक देखते हैं, आता रहता है। मैंने वो उसको ना वो स्किप करना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने भी अनफॉलो कर दिया।
तो उसमें क्या? उस शो में 3 हमारी सीनियर एक्टर्स बैठी थी। उनमें से एक जो है वो काफ़ी मिडिल एज्ड क्राइसिस से भी गुजरी। उनको हमने ज़रूर हम सब ने, बल्कि जो मेरी एज के लोग हैं उन्होंने अपने बचपन में हैप्पी टू यू करते हुए देखा हुआ है। अच्छा, ये देखा करती थी हुआ वो। है। तो अब ये भी सोच इनका रहा हूँ मैं ये कौन उनका है? कंटेंट था, सोचें तो उनको कितना बैकलैश मिला होगा, तो कितना बुरा लगता है। और वो इस चीज को कहती भी आई होंगी सही बात। कि मुझे जी। सुबह सुबह बैठ के करती थी ना। हाँ, तो उन्होंने काफ़ी कोई एक एक दफा फिर से करके दिखा दें, वो मुझे सब में। अच्छा 5-6 स्टेप्स फीलिंग्स होते नहीं थे आ ना। रही। हाँ, गाओ भी ऐसे ऐसे करती थी। Expressions, okay, action speaks louder than words. वाह अरे, वाह भाई वाह, जबरदस्त। अच्छा, तो वो फिर आपने अपने कैसे उस चीज को ओवरकम किया? उसको ओवरकम एक ही दिन में मैं हो गई थी। Very good. हाँ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स थे मेरे करीब और उन लोगों ने एकदम से सेंस कर लिया, मेरे फेस पे आ जाता है जब भी मैं थोड़ी सी सैड डिप्रेसिव होती हूँ, तो माय फ्रेंड्स आर लाइक कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे हुए हैं? तो मैंने ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहती यार डू आई लुक बैड ऑन स्क्रीन, आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। अब मैं ये पूछने लग How गई। bad? How यार आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लाइक लास्ट 6 to 7 years, अभी तक कौन सी इम्प्रूवमेंट है जो नहीं हुई? और मतलब इस तरह के क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे। आप इनसिक्योर हो जाते हो कि यार अगर कोई सीनियर एक्टर कह रहा है उनके पास तो बहुत तजुर्बा है, उनके पास तो बहुत एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, बट वाई दे आर डूइंग दिस टू मी? कि ये एक सेपरेटली, और ये नहीं कि आप किसी कैरेक्टर को कुछ कहें, कैरेक्टर के बारे में बोलने का आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। वर्ड्स का चुनाव भी गलत था हाँ, ना? लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन जो उस कैरेक्टर को परफॉर्म कर रही है, उसको ये कहना इतनी मोटी बंदी, इतनी फसका बंदी, ये वो कैमरा में पूरी कहाँ से आ गई? Really? हाँ हाँ हाँ। और दूसरी जो थी उन्होंने कहा कि हाय हाय इतना बुरा सीन, मेरा दिल था मैं इसको मार दूं। हैं? देखिए मैं कौन है कहती ये हूँ- लोग? नहीं, कहाँ से ये आते सबको हैं? पता है। आपकी तो बहुत दोस्ती है। मुझे ऐसा लगता है कैरेक्टर के बारे में आप जरूर कहें, वो आपका हक है क्योंकि आप ऑडियंस हैं। एक थर्ड आई से जब आप देखते हैं तो जाहिर है मैं भी कहूँ, मेरे भी बारे में कहा जाएगा तो मैं कहूँगी ठीक है ये कैरेक्टर के बारे में बात करी, मैं इसको अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन पर्सनालिटी को मत आप हिट करें, आप पर्सनालिटी को अटैक ना करें कि इतनी मोटी बॉडी शेमिंग आ गया ना ये तो। बात ये है कि हम लोग बेसिकली पाकिस्तान या साउथ एशिया या एशिया जो है ना, बात करने में अभी भी जाहिल हैं। हमें नहीं पता कि कन्फ्रंट कैसे किया जाता है। याद रखो कि कभी भी ना मांगा हुआ मशवरा जहर से कम नहीं होता। That's ठीक है, true. याद रखें आप, जब तक आपसे कोई मशवरा मांग नहीं रहा, आप उसको सोने का भी मशवरा दे देंगे ना, उसकी रेत जैसी अहमियत होगी। ऐसे अगर कोई शख्स पूछ ही नहीं रहा कि मैं मोटा हूं या पतला हूं, तो आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि तुम मोटे हो या पतले हो या लंबे हो? अगर आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि एक्टिंग कैसी है, अब इस किस्म के जो शोज आते हैं ये जहाँ पे ये जज लोग बने हुए बैठे हुए होते हैं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जज का मतलब खुदाई एक ताकत होती है वक्ती तौर पे, तो वहाँ पे अगर आप किसी को कन्फ्रंट कर भी रहे तो यहाँ पे आपका ग्रामर बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बात करने का तमीज होनी चाहिए। ये थोड़ी होता है कि आप लठ मार के सामने वाले का फ्यूचर खराब कर दें। तो जिम्मेदारी हमेशा स्ट्रेंथ के साथ आती है। सही। अगर अल्लाह आपको किसी शो पे बिठा के सॉरी लंबा कर गया 10 सेकंड और, नहीं अगर बोलो कोई शख्स मुझे जिम्मेदारी दे रहा है कि आप जज हैं और आप लोगों को बात करें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग विद इट। ये थोड़ी कि आप खुद ही यूं करके बैठ के बातें करना शुरू कर दें और सामने वाला रोना शुरू कर दे। सही जी। बात तो एम्पावरमेंट की करते हैं और फीमेल वो औरत कार्ड भी प्ले करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है हम सहूलत के मुताबिक बुफे पे से अपना चूज़ कर लेते हैं ना। लेकिन अपलिफ्टमेंट की जो हम बात कर रहे थे और पॉजिटिविटी की बात करते थे, तो बॉडी पॉजिटिविटी भी, जेंडर में इंक्लूसिविटी भी, अब तो लोग मतलब विद्या बालन, सोनाक्षी, देयर आर सो मेनी, मेलिसा मैकार्थी, देयर आर सो मेनी पीपल। और अच्छा, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में बंदे को कास्ट किया है, क्या वो अन्य सी उन्होंने नजर बिल्कुल आंदा, ठीक कैमरे है। का साइज छोटा था। के हिसाब से सो इफ यू हैव दैट जीरो लॉजिक इन योर, वो कहीं तो अप्लाई कर दादा। तू भी खुश शक्ल, खुश मिजाज, खुश अखलाक, खुश फहम, आपको गलत फहमी के शिकार, आप कुछ अच्छा नहीं है बोलने को तो कर, बट नेगेटिविटी सेल्स।
वो जब ऐसी बातें कुछ लोग करते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो दे आर प्रोजेक्टिंग देयर ओन इनर डीमंस एंड इनर कॉम्प्लेक्सेस, वो आपके ऊपर थोपते हैं अपने एहसास कमतरी को, तो आपने नहीं लेना। आई एम मिररिंग वट आई वॉन्ट टू फील अबाउट यू, तो इफ आई फील कि ये मुझे चाहे कि मैं भी इनसे कुछ अच्छा सुनूं, तो मुझे इनको अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी फीलिंग्स तो देनी पड़ेंगी इन माई बॉडी, इन माई पर्सोना टुवर्ड्स हर। इफ आई कांट, मैं जानती नहीं, सलाम करो, दुआ करो, खलास करो, मगर जिनका काम है रिव्यू देना, आप रिव्यू करें अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द टॉपिक्स, अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द स्क्रिप्ट, अबाउट द डायलॉग, वो भी मैं देखूं तो बया कौन है सामने, आपका पीछे क्या है, बॉडी ऑफ वर्क क्या है आपका। सो आपका मिडिल एज क्राइसिस है, मैं आपको एज शेम करूं, कुछ करूं, दैट्स योर पर्सपेक्टिव एंड यू आर वेलकम टू दैट, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, बट नेगेटिविटी ज्यादा सेल करती है, तो मिर्च मसाले थोड़े लगाए। लेकिन ऐसा क्यों है वजाहत, सॉरी मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि ये मिडिल एज क्राइसिस जो हैं, ये इन्हीं खवातीन आदमी इस क्राइसिस से नहीं गुजरते क्या? वो नहीं इस तरह की बातें कर रहे होते। मैंने देखा है, अगर आप एक लड़के को या आदमी को अंकल बोल रहे हैं, ही इज़ वेरी फाइन विद इट, बट अगर आप एक खातून को आंटी बोल दें तो वो उनको बुरा लग जाता है, या आपा बोल दें, खैर मैं तो नाम ही, मैं तो जी लगा देती हूँ साथ में, बिकॉज आई डोंट वांट अदर पर्सन टू इवन टेल मी के करेक्ट मी, मैं कहती हूँ जी लगा दो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, आपा बनाना जरूरी नहीं डॉक्टर से एक बात, जी 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 डॉक्टर, हम फीस देके जाएंगे आप? हाँ, हम फीस, नहीं, दिस इज फॉर एवरीबॉडी टू एंड फॉर आल्सो अस। अच्छा, सबसे फीस लें फिर। हाँ, प्लीज हम डॉक्टर साहब का मशवरा सुनना चाहेंगे इस पे। आर यू आर ट्रूली लिविंग अ फ्री लाइफ, क्या वाकई ही आजाद हैं टू बी यू? यहाँ पे रहने नहीं ना देते मुझे, मैं एक्चुअली वी कांट बी, कांट, हम सोशल एनिमल है ना, हम जहाँ रहते हैं, हमें वहाँ पे कमरे से निकलते लोगों का ख्याल करना पड़ता है, हमें कपड़े पहनने हैं, बाल सही करने हैं, जूते पहनने हैं, लोगों के लिए अच्छा लगना है, परफ्यूम्स लगाने हैं, तो इसमें कोई हमें कह तो नहीं रहा, लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि हमने लोगों के लिए कुछ करना है, तो अच्छा भी हम बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, इसी तरह कुछ बुराइयां भी हैं जो हम लोगों की वजह से अपने आप को रोक लेते हैं जी। तो हम कभी भी जानवर की तरह आज़ाद होकर नहीं घूम सकते। एक सेकंड, जो ये लोग कहते हैं कि जैसी मर्जी मैं जो करूं, वो नहीं हो सकता, वो सिक माइंड है ना एक्चुअली, मेरी मर्जी मैं ये बोलूं, मेरी मर्जी मैं ये पहनूं, कोई अपने आप को टार्ट लुक दे देता है, कोई प्रेसिंग करा लेता है, बहुत वियर्ड लुक में जाना चाहता है, तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर वो कहते हैं ना, स्टिग्मेटाइज होना शुरू हो जाता है। जो आपका जो फील्ड है, जो आप कहते हैं इसमें शुरू में एक टैबू था और आपने इस पे बहुत प्रोग्राम्स किए, बात की, बेसिकली हमारा बैलेंस, ये भी इतना भी यहाँ पे जो है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, आपका क्या, मैं आपके मुताबिक अपने आप को कितनी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से साइड ऑफ द डायमेंशन। अभी आपने एक बात की, जो पहली साइड थी जहाँ पे हमें आजादी और ना आजादी का था, अभी अब दूसरी साइड की बात करिए कि बिल्कुल ही अपने आप को यूं पसोड़ के ही बैठ जाओ कि मैं ये करूं, पॉजिटिविटी दिखाएं, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, आप कितना ही पॉजिटिव हो सकते हैं, आपको पॉजिटिव एक हद तक ही रहेंगे ना, उसके बाद तो कहीं तो जाके आप ब्लास्ट करेंगे ना कि यार अब बस हो गई है मेरी, बिल्कुल, और आप फिर या तो आप ये कर लें कि आप, ये भी एक नया तरीका है कि आप अलूफ हो जाएं, आप बिल्कुल ही अपने आप को एक साइड पे कर लें एंड स्टॉप मीटिंग पीपल, बट दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल, हेल्दी नहीं है, दैट्स द थिंग। इसलिए हम मजीद कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही मज़ा आ रहा है बात करते हुए, और अभी एक दफ़ा फिर आऊँगी तो मैं इनसे पूछूंगी कि वो अगर किसी को विश करना है तो कैसे किया जाता है। इतना मज़े का तो ये नहीं मैं नहीं करती जितना ये मज़े का कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। एवरी फ्राइडे नाइट 8 PM आप देखते हैं बोल कहानी, जिसमें कोई अलग अलग एपिसोड्स होते हैं। शादी का चांस एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड होगा, आज रात आप देख सकेंगे। फराज की फैमिली एक गलत फहमी का अचानक से शिकार हो जाती है। एक खातून रिश्ते वाली आती हैं समझ के, वो एक हसीन रिश्ता बन जाता है और बहुत ही मज़े की स्टोरी जो है वो टर्न लेती है। चल के इसका हम देखते हैं प्रोमो। अगर मैं चिराग भी लेके निकलूंगी ना तो इतनी अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। कहानी बुनी है जो मेरा बेटा बहुत ओल्ड फैशन है, पता नहीं तुम उसका एडजस्ट कर पाओगी कि नहीं।
हैं? मैं तो खुद आपका ऐड देख कर आई हूँ। आपने लगाया था ना कि आपने अपने घर का एक पोर्शन रेंट पर देना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तो गई क्यों नहीं? मैं तो यहाँ रहने के लिए आई हूँ ना। आपके बेटे ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरे बेटे को ना एक लड़की से प्यार हो गया था। That's so sad। आप मुझसे नाराज हैं? वैसे आंटी, अगर मैं आपके बेटे को शादी के लिए राजी कर दूं, लेकिन आंटी बदले में जितना अर्सा मैं इस घर में रहूंगी आप मुझसे किराया नहीं। कहते हैं कि जो कलर्स होते हैं ना वो जिंदगी की अलामत होते हैं, या फिर किसी की उदास जिंदगी में खुशी की तरफ पहला कदम। मेरे अब्बा जान कहा करते थे कि ये मत देखो कि जिंदगी में कितने लम्हे हैं, बल्कि ये देखो कि हर लम्हे में कितनी जिंदगी है। क्या बात है मेरे अब्बा की। चाहत मोहब्बत वैसे ईमान से बदकिस्मत थी वो लड़की जिसने इतना अच्छा लड़का छोड़ दिया। ढूंढना उस शख्स को चाहिए है जो खो गया हो, उससे नहीं जो छोड़ गया हो। मैंने अपनी दुल्हन खुद पसंद किया, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगे? एक लम्हे के लिए मैं भूल ही गई थी कि हमारी तो डील हुई थी ना। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी, बोल कहानी। सीम्स रियली इंटरेस्टिंग, तो देखना मिलेगा आज रात 8 बजे बोल कहानी। अच्छा, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है शिजा, अभी तक कोई मोहब्बत का हादसा, उसमें फ्रीडम मिली आपको या आप देती हैं फ्रीडम अगले को? मोहब्बत मुझे सबसे है, मेरे बहुत दोस्त हैं, उसके अलावा मैंने अभी उस मोहब्बत की बात नहीं की। अभी टाइम ही नहीं है आमना, अभी तो मेरे आगे बहुत साल पड़े हैं, कर लूंगी आराम से मोहब्बत। कभी तो की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कभी नहीं। ये ब्रेक पे पूछने वाला सवाल है वैसे। कोई बात नहीं, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं। मोहब्बत बड़ा हसीन जज्बा है, जज्बात कह सकते हैं, आपको होने चाहिए ऐसे जज्बात। आई थिंक आपको किसी भी रिश्ते में अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, और आई एम अ पर्सन, आई गिव अ लॉट ऑफ कमिटमेंट टू अ रिलेशनशिप, ईदर इट्स फ्रेंडशिप और समथिंग एल्स। तो मैं कोशिश करती हूँ या तो रिश्ता बनाऊं तो उसे निभाऊं, या तो फिर बनाऊं ही ना। Very तो अभी आई थिंक आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई यू करियर। थिंक आप फ्रीडम देंगी अपने रिश्ते में, जब भी रिश्ते में बंधेंगी? I think I will be a very toxic person. Yeah, I will be. I don't know why, but when it comes to love or something, that I don't know why, but I have to impose myself on somebody. Or I have to. ये है ही, मतलब ये लिखा गया है। सांस भी नहीं लेने देना, सफोकेट करूंगी मैं, टॉक्सिक हूँ। तो मेरे पास आने से पहले सोच लें, बहुत होने वाला है। हाँ, और मैं खुद स्पेस लूंगी। ओह वाह वाह वाह। बस That's why I'm still single. सिंगल। हाँ। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि ये जो हमने हाँ। बड़ा अच्छी बात, ये जो रिश्ते की हमने बात की, हाँ। क्या इसमें स्पेस देनी चाहिए? आई ये थिंक फ्रीडम होनी चाहिए आपके? देखो, स्पेस में आप 2 नंबर ये ना करें तो देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। हमारे माशरे में स्पेस का जो मतलब है वो ये हो गया है कि मुझे और जगह पे हैंकी पैंकी या मैंने ऐसे रिलेशनशिप बना लेने जो कि अलाउ नहीं है। तो स्पेस में अगर आप जिम जाते हैं, स्पेस पे अगर आप जॉब करते दोस्तों से हैं, आप मिलते कॉफ़ी हैं। पीने जाते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो स्पेस ही स्पेस है। लेकिन अगर आप स्पेस के नाम पे दूसरे रूम में जाके बैठ के मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं तो दैट इज़ नॉट स्पेस। थोड़ा सा ये आजकल चल रहा है। समझिएगा कि मैं गाना गाने लगी हूँ। ओहो। ये टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी, लाइव शो है, ज़ाहिर हो जाते हैं, तो माइक ख़राब हुआ। उन्होंने कहा ये किस तरह हम आपको पकड़ाएं, तो मैंने कहा मैं गाना नहीं गाने लगी, पहले ही आपको रेडी कर दूँ। आप मुझे बताएं कि जो अभी रिश्ते की हमने बात की, आपके रिश्तों में आप कितनी स्पेस देती हैं और फ्रीडम होना कितनी ज़रूरी है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाए? कम्युनिकेट करना बहुत Relationships की बात करें। रिलेशनशिप में जी। ही, लेकिन ये जो वो गोस्ट कर देते हैं या जो टॉक्सिक लोग वाह, गायब हो ये जाते best हैं, बात है। कम्युनिकेट ही नहीं करते, तो उनका एबिलिटी टू रीड दोस पीपल या उनके स्पेस में कहाँ क्या चल रहा है, ये आपकी फिर अजम्पशंस पे रह जाता है। तो मतलब बड़े बड़े स्पिरिचुअल हीलर्स ने, गुरुज ने बोला है भाई छोड़ दो, गया गुजरा वापस आएगा तो कबूल कर लेना, वो तुम्हारा ही है। बट नो, इट डजंट वर्क दैट वे। स्पेस मीन्स कि आप, I should be a friend more than expecting. मतलब लड़कों को क्या है, वो बोलते हैं ना भाभी बना दिया रिलेशनशिप में, पहले ही वो टाइटल्स दे देते हैं। अभी तो पता नहीं क्या है, बेंचिंग है,
क्या है इतने सारे वर्ड्स हैं आजकल के रिलेशन में, पता नहीं क्या चल रहा है, सिचुएशनशिप चल रही है। तो फ्रेंडशिप रखो जब तक निकाह नहीं हुआ, कोई टाइटल कोई नाम ना दो, देखेंगे अल्लाह मालिक है जो होगा। मुझे लगता है कि Till you are single, you are single. मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में लोग इसमें भी मारे जाते हैं कि अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को अप्लाई करें, किसी का दिल ना दुख जाए रिलेशनशिप्स में। इफ़ यू थिंक कि आपकी इस जगह अब वैल्यू ख़त्म हो गई है या आप बोर हो गए किसी चीज़ से, तो उससे बेहतर है कि आप सच बोल के उस रिश्ते से निकल जाएं, बजाय इसके कि उसको आप लिंगर ऑन करें, अगले को भी किसी उसमें हैंग करें कि अच्छा नहीं अब मैं इसको क्या बताऊं। ये भी एक लोगों के प्रॉब्लम्स हैं कि एक रिलेशन से निकलने के लिए आपको बड़ी फ्रीडम चाहिए होती है, बहुत सोचना पड़ता है, तो वहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं कहीं मारी जाती है। और इन्होंने तो बता दिया कि जी ये तो सांस नहीं लेने देंगी, और आप तो ऐसे नहीं है वजाहत। आई थिंक आपका रिलेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नहीं माशाल्लाह क्यों आप तो नहीं मिलती फ्रीडम? मुझे तो बहुत फ्रीडम मिलती है। और अच्छा, मैं तो इतनी आपने जो एक्सप्रेशन था ना आपका, एक्टर हो गया हो ना, हाँ। मुझे तो बहुत फ्रीडम मिलती है, लेकिन उस फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं ना तो आपको मज़ा आता है। ऐसा ना करें कि आपको फ्रीडम मिल जाए और आप उसके बाद जो है पीछे से उसको दिल तोड़ दें कि मैंने इस पर भरोसा करके अगर इसको 4 काम करने को दिए हैं तो एक नया सरप्राइज देखिए मेरे सामने आ गया है। हम लोग को चाहिए, थोड़ा सा मैसेज ही दे दूंगा 10 प्लीज बताएं कि अगर आपको कोई फ्रीडम देता है रिलेशनशिप के अंदर तो इसका मतलब है फ्रीडम एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। आपकी ग्रूमिंग है, आपकी दोस्ती आ रही है, अगर आप उस फ्रीडम में 2 नंबरिया करना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर चला लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो ये फिर फ्रीडम आगे जाके ये फ्रीडम नहीं होती, ये फिर आप उसका डिजास्टर होता है, डिजास्टर हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है। जी सेम थिंग, बिल्कुल सेम। एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स अपब्रिंगिंग से और माहौल से बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो मेरा ख्याल है जिस वक्त हमारा पूरा ओवरऑल पाकिस्तान का माहौल ही बड़ा टॉक्सिक, स्ट्रेसफुल, अननेसेसरी, मतलब खुश रहो, रहने दो, जियो और जीने दो। अगर कोई खुश होता है तो हमें जबरदस्ती फुप्पो बनना होता है कि यार इनका इतना अच्छा कैसे चल रहा है। मिसयूज हो जाती है ना चीजें। हमें एक व्हाई आर दे हैविंग अ ग्रेट टाइम। हमारा आपस में अगर हम खुश है ना तो मेरा ख्याल है उसको बहुत ही प्राइवेट रखो, डोंट पुट इट आउट देयर फॉर एनीबॉडी टू। कितनी चीज़ों से हम महरूम हो गए हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ गलत इस्तेमाल किया गया उस फ्रीडम का, और हम उन पेजेस से महरूम हो गए, उन ऐप्स से महरूम हो गए, उन प्लेटफॉर्म से महरूम हो गए, बिकॉज उसमें गलत चीज़ें। आप अपना मैसेज ज़रूर दें, आप फ्रीडम का पूरा इस्तेमाल करें, आपको स्टेट दे रही है फ्रीडम, पर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर हम उस चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज मैं गाना एंड में गाते हुए जाऊंगी, एंड में मैं जाते हुए गाना जज्बाती हो गए। आपसे मैंने गाना ही नहीं सुना। Who said I'm a good singer? I am saying you're a good singer. No, it's हो ही just जाए। an assumption. थोड़ा सा तो हो हल्का सा जाए। गुनगुना, अच्छा कोई शेर कोई गुनगुना दे यार। Please guys don't laugh. I'm very bad at They it. are they can laugh, फ्रीडम है लाफ करने की। आप नहीं किसी की फ्रीडम छीन सकती, हंसे जितना हंसना है आपने। But मेरी freedom of speech ये कहती है कि मैं उनको रोकूं हंसने। नहीं आप ना रोके जी। Okay. सुनाए। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम। क्या बात है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच शिजा, आपने Thank you टाइम so much निकाला। for अभी having थोड़ी देर me. में मैं आपसे वैसे ही मिल लूंगी। हाँ, हमारा अब हम shoot shoot है। पे भी जा जी, रहे हैं, देखिए। थैंक यू सो मच वजाहत, अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट से फ्री हो गए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा। सॉरी मेरी तारीफ मुझे करने दो। आपका शो बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जेटिक था, और आमना तुम्हारी होस्टिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, और बहुत फ्रीडम ऑफ शुक्रिया। स्पीच मिली हमें इस शो पे। पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच है रोशन सवेरा पे। रोशन सवेरा पे। जी थैंक यू सो मच नाजिया, आपकी पार्टिसिपेशन आपने जिस तरह बताया वाज वेरी फ्रूटफुल। थैंक यू, एंड इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें, अच्छा सा वीकेंड गुजारें। विल सी यू ऑन मंडे। खुदा हाफिज़।